वो हमने पिछली जो क्लास हुई थी उसमें एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको दिए थे करने के लिए। इसमें 1 सर। यस सर। बताया था आपको, 2 मैंने करके बताया था और मैंने नेक्स्ट कहा था कि इसी तरह से आपने करने हैं। 3 भी मैंने बताया था, 4 भी, 5th भी, 5 तक आपने ये करने थे। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 देख के अभी बताओ मुझे जरा कैसे करना है। यहाँ लिखा है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ये 5 अंक है आपके, 6, 2, 7, 4 और 3। इनसे सबसे बड़ी कौन सी बन सकती है संख्या और सबसे छोटी कौन सी बन सकती है, उनका अंतर करना है। सबसे बड़ी संख्या, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, सीधा संख्या बना सकते हो आप। बताओ क्या बनाओगे। 7। 7। 6। हम्म 6 4 4 3 हम्म। 2 और सबसे छोटी संख्या 2 3 4 6 7। हम्म। तो बस उल्टा कर दो इसको। अब इनका बोला है अंतर ज्ञात करो। अंतर, अंतर का क्या मतलब हुआ। माइनस सन कर। माइनस। बताओ कैसे माइनस करोगे। बड़ी को छोटी से। बताओ। इसमें से बड़ी से। माइनस है, इसमें से इसको माइनस करना है। बताते जाओ जरा। सबसे पहला इसमें से इसको कैसे सर 6 से कैरी कैरी लेनी है। कैरी। हाँ, यहाँ से लेंगे, यहाँ 12 बनेगा, यहाँ पर बचेगा 2। अब करो, बताओ जल्दी कितना बचा। 5 5 5 नेक्स्ट, नेक्स्ट कैसे करें। 4 से कैरी। सर 4 से कैरी। यहाँ रह गया 3। अब बताओ। 6 बचे। हाँ, नेक्स्ट। सर 6 बचे। सर 6 कैरी लेनी है। नेक्स्ट में फिर कैरी 6 लेना से पड़ेगा कैरी। और यस यहाँ सर। 5 हो जाएगा। 13 में से 4 माइनस किया, 9। 9 उसके बाद 5 में से 3, 2 2, 2 7 माइनस 2, 5। ये बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो गुणा और भाग के हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के क्वेश्चंस। तो उनका कैसे पता चलेगा आपको क्वेश्चंस में। जैसे अभी मैं पीछे देखे क्वेश्चंस, तो उनमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कहा जाए कि कुल बताओ कितना हुआ टोटल, तो आपने प्लस करना है। जब पूछा जाए अंतर क्या है या कितना कम है, कितना ज्यादा है, जब ऐसे शब्द आए तो आपको माइनस करना है। वैसे ही गुणा भाग का कैसे पता चलेगा उसको देखो। तो जब आप नंबर्स जोड़ते हो, देखो बार बार जोड़ते जाओ। 2, 2 और 2 कितना हो गया। 4 4। 4 कितना हो गया। 4 4 6 1 और 2, 8 और 2, 10 10 2 12 और 2। 14 तो देखो जब भी 2 2 जोड़ते जा रहे हैं तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये क्या बन रहा है, पहाड़ा नहीं बन गया, यस सर। है ना। यस सर। जब यस सर। 2 2 2 आपने ऐसे जोड़ा 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 14 बन गया। यहाँ पर आया था ना 2 2 बार बार जोड़ के, तो 2 7 बार 14 बन गया। इसको ही आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि 2 गुणा 7 बराबर 14, 2 7 14, ठीक है। तो बार बार जोड़ने का ये आसान तरीका होता है गुणा, समझ गए। सेम नंबर, एक ही नंबर बार बार जोड़ना हो तो उसको हम सिंपल शॉर्टकट तरीका क्या है हमारा उसके लिए, गुणा करना, गुणा करना। ठीक है। तो उस यस। वक्त आपको जब नंबर्स बार बार सेम नंबर्स जोड़ने हो तो अगर आप करोगे जोड़ जोड़ के तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसका आसान तरीका है कि आप गुणा करके कर लो, बहुत जल्दी वो निकल जाएगा, ठीक है। अब ये तो छोटा सा सवाल था। अब इसी में अगर इसको मैं लंबा करूं कि 2 2 2 आपने जोड़ना है ऐसे कितनी बार, 100 बार। 2 2 2 2 100 बार जोड़ना है तो आप अगर जोड़ जोड़ के करोगे बहुत टाइम लगेगा ना।
Yes, sir. या सीधा लिख सकते हो 2 गुणा 100। गुणा 100 का मतलब है 100 बार। 2 गुणा 100 कितना होता है? 100। सीधा आंसर आ गया। 200। इसमें भी देखो कितना इजी है, 2 एकम 2 करना है, 2 1 2 और आगे डबल जीरो थी वो डबल जीरो यहाँ लगा देनी है। तो इस तरह से बहुत Yes, sir. हो जाता है, ठीक है ना। तो बार बार जोड़ने का आसान तरीका है गुणा करना। ओके, क्लियर इतनी बात? क्लियर हो गई इतनी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं ऐसे ही बोलूं कि 1050 है, फिर 1050 है, 1050 फिर 1050 फिर 1050, ये मैंने 5 बार जोड़ना है, कितना बनेगा? तो ऐसे करें या इसका शॉर्टकट तरीका हो सकता है कुछ? क्या हो सकता है? Sir, 5 से multiply. 5 बार जोड़ना है, उसके बजाय हम कर सकते हैं 5 से गुणा। ठीक है, ऐसे ही 10 बार जोड़ना होता तो 10 से गुणा कर लो, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक जैसी चीज आ रही है कई बार तो गुणा करके आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट जो है 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन, प्रियांशी पढ़ो जरा। प्रियांशी माइक ऑन करके पढ़ो 6th क्वेश्चन। नव्या, नव्या आप पढ़ो। बुक नहीं रखी है तुमने? समर, समर, समर। एक मशीन औसत एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो एक मशीन है, एक दिन में 2825 पेज बनाती है, स्क्रू। ठीक है, जनवरी का महीना में उसने कितने पेज बनाए होंगे उस मशीन ने, वो बताना है आपको। एक दिन में 2825, ठीक है। दूसरे दिन भी 2825 इतने पेज बनाएगी। 3 दिन में भी 2825, तीसरे दिन का हो जाएगा। तो बार बार ये 2825 जोड़ना पड़ेगा ना, है ना। अब 2800 Yes, कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? कितने दिन का आपको पूछा हुआ है यहाँ पर? जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। हाँ, 31. तो 31. 31 दिन का पूछा। ठीक है, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, ये ध्यान रखो। 2825 31 बार आएगा, रोज 2825 पेज बनाएगी। तो 31 बार जोड़ने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? Multiply. मल्टीप्लाइड बाय किससे? Sir, 31। जितनी बार जोड़ना से. उतने से गुणा। ठीक है, 31 बार जोड़ना क्योंकि 31 दिन होते हैं, तो 31 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। आता है गुणा करना? Yes, sir. ऐसे करना है कॉपी में, वही क्वेश्चन में नीचे। ठीक है, बताओ कैसे करोगे? सबसे पहले किससे करेंगे गुणा? Sir, 5. 1. 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से सबको गुणा करेंगे। क्या क्या आएगा? एक पंजे 5. 1 5 जार 5. 1 2 जार 2 2. 8. 8 2. फिर नीचे क्रॉस लगाएंगे। Multiply. 15. अब 3 से करेंगे 15, 1 carry. 7. 3 2 जार 6 और 1 7, 7. 8 जार 24. 24 का 2 कैरी ऊपर 1 सॉरी 2, 8. 3 2 8. 6 और 8 प्लस करो 5 5. 7. 8. 8. 8 और 7 15, 1 ऊपर 7. और आगे 8। 8. स्क्रू आ गए। पढ़ के बताओ कितने आए ये आंसर बन जाएगा। कितना हुआ? 575.
और हिंदी में बताओ। 87,575। 87,575। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। 87,575। बाकियों को भी देखना इनमें से करके। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं एक और टाइप के, वो जब हम बार बार एक नंबर घटाते जाते हैं। देखो मैं ऐसे बोलूं, मेरे पास 100 है, 100 में से मैंने 25 माइनस करते जाना है। -25 कितना हो गया बताओ जरा, या 20 घटाते जाते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। 100 में से 20 घटाएं तो कितना बचता है? 80 80। 80। अब इसमें से फिर 20 घटा लूं, 60। 60 में से फिर 20 घटा लूं, 40। 40 में से फिर 20 घटा लूं, 20। फिर 20 में से फिर 20 घटा लूं। 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मैंने शुरू में क्या नंबर लिया था, 100। तो और 100 में से क्या 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 घटाता गया मैं बार बार? 20। 20 घटा दिया, है ना। तो 100 में से मैं एक ही नंबर बार बार किसी नंबर में से सेम नंबर बार बार माइनस करते जाओ, तो आपके पास ये टुकड़े होते जा रहे हैं इसके। और इसी को शॉर्टकट तरीके से करना तो उसे हम भाग कह देते हैं, डिवाइड। ठीक है, कैसे देखो अब वो देखेंगे। 100 में से 20 करके कितनी बार निकालना पड़ा, देखो जरा, 1 बार, 2, 3, 4, 5 बार। 5। 5 बार। 20 माइनस करते गए, 5 बार माइनस करना पड़ा, और लास्ट में कितना बचा हमारे पास? 0 बचा। तो इसी को करना हो हमें तो हम भाग कर सकते थे, करने के बजाय 100 को 20 से बार बार 20 माइनस कर रहे थे ना, तो वैसे ही 20 से भाग कर लो। आता है भाग करना? यस सर। कैसे भाग करेंगे? 20 पढ़ो, 100 देखो कब आता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 20 पंजे 100। 20 पंजे 100, और कितना बचा फिर? माइनस करते हैं, यहाँ पर कितना बचा? 0 0 0। ठीक है, यहाँ भी देखो कितनी बार माइनस करना पड़ा था? 5 बार। 5 बार। और यहाँ भी भाग करके क्या आया यहाँ? 5 ही आया। और फिर हमारे पास शेष कितना बचा था? रिमाइंडर शेष ये। 0। और यहाँ भी शेष क्या बचा? शेष क्या बचा यहाँ पर? 0। 0। तो ये वाला ज्यादा इजी है या ये वाला ज्यादा इजी है? कौन सा ज्यादा इजी है जिसमें कम टाइम जल्दी से हो जाए? भाग वाला ना। यस सर। तो डिवाइड करके बहुत इजी हो जाता है, जब बार बार माइनस करना हो एक ही नंबर, तो हम उसको लंबा चौड़ा बार बार माइनस नहीं करेंगे। अगर 100 बार माइनस करना होता तो देखो कितना लंबा हो जाता, या तो फिर भी थोड़ा लिया, तो उसके बजाय हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब भी पार्ट्स करने हो, 100 के बराबर बराबर हिस्से किए 20 के, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो वो उस तरह से हमारा ये चलता गया। तो उसमें हम इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय हम भाग कर लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई एक चीज है, उसके बराबर बराबर टुकड़े करने हैं आपने। ठीक है, बराबर बराबर बांटना है तो उसे हम भाग कह देते हैं। 100 को 5 बराबर हिस्सों में बांटना है, 100 को 5 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो कितना कितना आएगा बताओ जरा। 100 के 5 बराबर बराबर टुकड़े करने हैं, तो बताओ कितना आएगा। तो इसको इजीली हम ऐसे कर सकते हैं, 5 से भाग, जितने टुकड़े उतने से भाग। अब बताओ भाग कैसे करेंगे इसको, 5 से 100 को? यार 5 जुड़े 10। 5 दूने 10, कितना बचा? 0। 0। नेक्स्ट लिया 0, अगला भी तो लिया ना फिर। सर 5 0 लगेगा। फिर 0 से भाग होगा, 5 0। और फिर ये 0 हो गया। तो हर एक हिस्सा कितना कितना आ गया? 20 का। 100 के 5 बराबर हिस्से हो गए 20। तो बराबर बराबर टुकड़े करने हो तो उसके लिए भी भाग इजी रहता है। ठीक है, समझ गए? तो इसका भी एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन पढ़ेगा? गौरव। गौरव पढ़ो जरा। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है, 25 मिली लीटर होता है ये, मिली मिलीलीटर ये मिली और हाँ। मतलब लीटर दही है। हाँ, कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो एक बड़ा बर्तन है, बड़े बर्तन में कितना दही रखा है? 4 लीटर 500 मिली 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ml, मिलीलीटर को इंग्लिश में ml और लीटर को l लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखना है इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे कहीं किलोग्राम आएगा तो केजी, ग्राम आएगा तो जी, किलोमीटर आएगा तो एम, मीटर आएगा तो सॉरी किलोमीटर के लिए के एम और मीटर के लिए एम। इस तरह से लिखना है हमने, ठीक है। तो इस बर्तन में इतना दही है। अब इसको छोटे छोटे गिलासों में भरना है। छोटे छोटे हमारे पास गिलास हैं, ठीक है। उनमें ये बराबर बराबर डालना है। कितना कितना डालना है? एक एक गिलास में 25 ml, 25 मिलीलीटर। तो 25 मिलीलीटर डाल के कितने गिलास इसके भरेंगे वो आपको पूछा है। तो वैसे ही हो गया ना, जैसे यहाँ पर 100 के बराबर बराबर टुकड़े किए थे हमने, है ना। तो इसके बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है ना इसको, कितने गिलास भरेंगे वो देखना है। तो बराबर हिस्सों में बांटना है मतलब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है? जो यहाँ पर एक हिस्से का पार्ट है ये 25, इससे। किसको? इसको। अब ये 4 लीटर जो है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक गिलास में मिलीलीटर है ये, है ना। तो 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे वो आपको पता करना पड़ेगा यहाँ। उसके लिए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए। पता है किसी को 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 1000। तो 4 लीटर में कितने हो जाएंगे? 4000 4000। 4000 मिलीलीटर ये हो गए और 500 आगे मिलीलीटर ये भी हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4500 मिलीलीटर। 4500 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 25 से जो डिवाइड करना है, 4500 को डिवाइड करना है मिलीलीटर में। ये ध्यान रखना है, लीटर को आप मिलीलीटर से डिवाइड नहीं कर सकते, मिलीलीटर को मिलीलीटर से सेम को ही डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आप बताओ कैसे भाग करोगे? यहाँ 2 अंक है देखो 25 में, तो यहाँ भी 2 अंक लेंगे। 45, 25 के पहाड़े में देखो 45। कैसे भाग करोगे 45 को? 25 का पहाड़ा पता है ना, 25 एकम 25, 25 दूने 50, 50 फिर 75, 100, 25, 150, 50, 25 25 बढ़ाते जाओ। 75 200 225 250 200 बस बस बस। तो अब बताओ, यहाँ है 45, कैसे भाग करोगे? सर 25 कम 25 25 एकम 25 करोगे। यहाँ पर कितना बचा? 5 माइनस 5 जीरो 2, 4 माइनस 2 2, फिर अगला अंक लेंगे 20 0, 200 बन गया। देखो 200 कहाँ है इस पहाड़े में? यहाँ इस पहाड़े में देखो। सर 8 है 25 8 है 200, 25 8 200। कितना बच गया? जीरो अब अगला अगला लेना है अंक 0। अब फिर भाग करना है इससे 0 लगेगी। तो 25 गुणा 0 ही होता है 0, घटाया 0 बचा। तो 180 आ गया यहाँ पर, 180 ठीक है। 80 तो हमें गिलास पूछे थे कितने गिलास लगेंगे, तो उसके लिए हमने सर 180 ग्लास 4000 मिलीलीटर को भाग किया 25 मिलीलीटर से और हमारे पास आ गया 180। 180 तो वो जो दही था वो 180 ग्लासेस में आएगा, ठीक है। ओके, मेन बात क्या रखनी है? बार बार जब जोड़ना हो, कोई भी नंबर बार बार जोड़ना हो कई बार,
तो उसके लिए इजी मेथड रहता है कि गुणा कर लो। और उसी तरह से जब किसी नंबर के बराबर बराबर हिस्से करने हो, या ऐसे बोलें कि किसी नंबर में सेम नंबर बार बार माइनस करना हो, तो उसके लिए आसान तरीका रहता है भाग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस करने हैं कि कहाँ भाग करना है, कहाँ गुणा करना है। ओके, तो ये दो मैंने करा है, इसके अलावा जो बाकी हैं उनको आप खुद करके देखना। ठीक है, कोई पूछना यस हो सर। तो पूछ लेना फिर। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल।